रुद्र और सनत कुमार भी उत्पन्न हुए और यज्ञों के लिए वेद भी प्रकट हुए। लेकिन सुना है कि शुरू में प्रजा बढ़ नहीं रही थी, कुछ दिक्कत थी। हाँ, ये बात आती है। जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा ने अपने ही शरीर के 2 हिस्से कर दिए। अपने शरीर के? जी, एक पुरुष रूप स्वयंभुव मनु और एक स्त्री रूप शतुरूपा। इन्हीं मनु से फिर मानव जाति की शुरुआत हुई और मनवंतर यानी समय के बड़े कालखंड का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं से जुड़ा है। समझ गया। तो यहाँ से कहानी मनु की ओर बढ़ती है। और फिर राजा पृथु, उनके पहले शायद राजा वेन थे। बिल्कुल सही। मनु के बाद की पीढ़ियों में राजा वेन हुए, लेकिन उनका शासन अच्छा नहीं माना गया। कहते हैं वो अन्याय करते थे। तो उनके पतन के बाद उन्हीं के शरीर से, ऋषियों के प्रयास से राजा पृथु प्रकट हुए, एकदम तेजस्वी, दिव्य धनुष, बाण और कवच के साथ। वाह। और कहते हैं उनके जन्म पर सब खुश थे, प्रकृति भी। जी हाँ, देवता, ब्रह्मा जी, सागर, नदियाँ, सब ने मिलकर उनका राज्याभिषेक किया। और क्योंकि उन्होंने प्रजा का रंजन किया, मतलब उन्हें प्रसन्न रखा, इसलिए राजा कहलाए। और उनके राज में तो कमाल की समृद्धि थी। बिना जोते अनाज उगना, गायें कामधेनु बन गई। हाँ, ऐसा वर्णन है। सब इच्छाएं पूरी होती थी, पत्तों में शहद मिलता था। बिल्कुल आदर्श राज्य। और इसी समय वो सूत और मगध वाली बात भी आती है। जी, पृथु ने एक बड़ा यज्ञ किया, पैतामह यज्ञ। उसी से सूत और मागध प्रकट हुए। अच्छा। ये गायक और कथावाचक थे। अच्छा। और उन्होंने पृथु के उन गुणों का गान किया जो भविष्य में प्रकट होने वाले थे। यहीं से राजाओं की स्तुति गाने की परंपरा शुरू हुई, ऐसा मानते हैं। दिलचस्प। लेकिन फिर प्रजा ने उनसे जीविका का साधन मांगा और पृथु गुस्सा हो गए पृथ्वी पर। हाँ, हुआ ये कि जब प्रजा ने स्थायी रूप से जीने का साधन मांगा तो पृथु को लगा कि पृथ्वी अन्न छुपा रही है। वो क्रोधित हो गए। तो यहीं से वो प्रसिद्ध पृथ्वी दोहन की कहानी शुरू होती है। जी हाँ, पृथ्वी जो शायद उस समय उबड़ खाबड़ थी, उपज नहीं दे रही थी ठीक से, वो गाय का रूप लेकर भागी। अच्छा, गाय का रूप। हाँ, और पृथु धनुष बाण लेकर उसके पीछे। आखिर में पृथ्वी ने शरण मांगी और उपाय बताया। कहा कि मुझे समतल करो और दूध दूहने के लिए एक बछड़ा दो तो मैं पोषण दूंगी। तो पृथु ने क्या किया? बड़ा प्रतीकात्मक है। मतलब पहले नगर, गांव, खेती, व्यापार कुछ व्यवस्थित नहीं था। पृथु ने पृथ्वी को रहने और उपजने लायक बनाया। और फिर दूध दुहा, मतलब अन्न। हाँ, उन्होंने स्वयं मनु को बछड़ा बनाया, अपने हाथ को पात्र बनाया और पृथ्वी रूपी गाय से अन्न रूपी दूध दुआ। ये एक तरह से खेती और संसाधनों के व्यवस्थित